तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अगर केविन 11 और विल गैक्स की अगर लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। और इस वीडियो में मैंने अल्टीमेट केविन 11 को लिया है जिसका इंट्रोडक्शन हमें अल्टीमेट सीरीज में कराया गया था। विल गैक्स को तो आप सब जानते ही होंगे, बेन 10 का सबसे ताकतवर विलनों में से एक, और वो बेन 10 की हर सीरीज में अपीयर हुआ है, चाहे क्लासिक हो, एलियन फोर्स हो, अल्टीमेट एलियन, ओमनिवर्स या रिबूट। आज जो कंपैरिजन हम करने वाले हैं वो 3 बेसिस पे करने वाले हैं और उसमें लास्ट में मेरा ओपिनियन भी होने वाला है। तो फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे इनके अपीयरेंस पे। अपीयरेंस इन द सेंस हम ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे यार वो कैसे दिखते हैं, हम इनको ऐसे कंपेयर करेंगे कि एपिसोड में कितनी बार अपीयर हुए हैं और इनसे स्टोरी लाइन और सीरीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहले शुरू करते हैं केविन से। तो केविन का इंट्रोडक्शन हमें अल्टीमेट सीरीज के एक एपिसोड जिसका नाम था द फोर्स ऑफ क्रिएशन उसमें कराया गया था। और उस एपिसोड में केविन ने अल्टीमेट एग्रीकोर को बेबी सेलेस्टिन सेपियन की ताकत ऑब्जर्व करने से रोक लिया था। और इस एपिसोड के बाद केविन एक विलन बन गया था और सबकी पावर ऑब्जर्व करने लगा था, मगर बाद में बेन और ग्वेन ने केविन को रोक लिया और कूपर की हेल्प से उसे वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में लेके आ गए। ये तो था केविन का अल्टीमेट टाइमलाइन पे इम्पैक्ट। तो अब हम बात करते हैं विल गैक्स का अल्टीमेट टाइमलाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर तुमने एलियन फोर्स का आखिरी एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता ही होगा, जिसमें विल गैक्स अपने असली रूप एक ऑक्टोपस की फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद उसकी टाइमलाइन अल्टीमेट एलियन के आखिरी सीजन में स्टार्ट हो जाती है और एंड में विल गैक्स ड्रैगन का पावर अपने अंदर समा लेता है, मगर एंड में हमारा हीरो बेन उसे हरा ही देता है। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के बाद मैं पॉइंट विल गैक्स को देना चाहूँगा, क्योंकि अल्टीमेट एलियन की पूरी सीरीज का एंड विल गैक्स के उस एपिसोड की वजह से हुआ था। और जब हमें फॉरएवर नाइट्स दिखाए जा रहे थे इतने सारे सीजन से, उनका भी लास्ट एम हमें पता चल गया था कि उन्हें ड्रैगन को किल करना था आखिरी में। और विल गैक्स यार एक तरीके से बेन 10 के सीरीज में मोस्ट अपीयर्ड विलन भी है, और यार ड्रैगन ऑलमोस्ट सबसे ताकतवर विलन था पूरी सीरीज में, क्योंकि उसे अल्टीमेट वेबिक तक नहीं हरा पाया था यार। और बाद में ये ड्रैगन की सारी पावर हमें पता है विल गैक्स ने ले ली थी साइफन की मदद से। तो हम बढ़ते हैं हमारी दूसरे कंपैरिजन की तरफ, जो कि है स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्टीमेट केविन की स्ट्रेंथ की। तो अल्टीमेट केविन ने बड़े ही आराम से एग्रीगोर को हरा दिया था, जिसने अल्टीमेट एलियन में बेन टेनिजन को पता नहीं कितनी बार हराया था यार। और अल्टीमेट केविन ने भी बेन टेनिजन के ऑलमोस्ट सारे एलियन हरा रखे हैं, अल्टीमेट एलियन और कुछ पावरफुल एलियंस को छोड़ के। और वहीं विल गैक्स ने भी एलियन एक्स और वेबिक को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे एलियंस को हरा रखा है बेन 10 के। तो यहाँ पे हमें नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल फेयर रखना होगा, इसलिए हम दोनों को 1-1 पॉइंट दे रहे हैं। इससे विल गैक्स के पास 2 पॉइंट हो जाते हैं और केविन के पास 1 पॉइंट। तो हम बढ़ते अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है अचीवमेंट्स। तो सबसे पहले केविन की अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्टीमेट केविन ने एज सच इतना कुछ अचीव नहीं किया है वैसे तो, मगर फिर भी उसने एग्रीगोर को हराया है और ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स को हरा दिया था बेन टेनिजन के। मगर बाद में वो नॉर्मल हो जाता है और अपनी रियल लाइफ में वापस आ जाता है, जहाँ पे वो एक अच्छा इंसान है और दूसरों की मदद करता है। मगर विल गैक्स इतना ताकतवर है कि उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। उसने 10 दुनियाओं को हरा रखा है और ओमनिट्रिक्स को भी उसने छीन लिया था बेन 10 से। उसने बेन टेनिजन को भी हरा रखा है, मगर बाद में बेन टेनिजन उससे जीत जाता है। और उसने बहुत सारे प्लैनेट्स को तबाह भी किया है। और हाँ, उसने ड्रैगन की पावर भी अपने अंदर ले ली थी, तुम्हें पता ही होगा। और एक बार तो उसने एस्कलोन, जो कि एजमत की तलवार थी, उसे भी ले लिया था। और बहुत सारे अचीवमेंट यार विल गैक्स ने करे रखे हैं। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे विल गैक्स को 1 पॉइंट देना पड़ेगा। तो इससे हमारी स्कोर लाइन हो जाती है 3-1। तो इससे सिंपली विल गैक्स जीत चुका है। मगर हम बात करते हैं अब मेरे ओपिनियन के बारे में। तो मुझे लगता है यार कभी अल्टीमेट केविन और विल गैक्स की लड़ाई हो भी जाती है तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि विल गैक्स उसे आराम से हरा देगा। केविन भले ही पावरफुल है, मगर यार विल गैक्स लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार। एक बार तो विल गैक्स ने सारे डायमेंशन के बेन टेनिजन को तबाह कर दिया था यार। अगर प्रोफेसर पैराडॉक्स और नो वॉच बेन नहीं होता, सारे बेन टेनिजन की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती। तो इसलिए हमारे क्लियर विनर है विल गैक्स। और अगर आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियोस देखने के लिए।